Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आ गई है और उससे ठीक पहले अलग अलग ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। 3 बड़े राज्यों के सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। यह सर्वे जारी किया गया है लोकपोल की तरफ से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ इस पोल में बताया गया है। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक यहां पर टीएमसी के सबसे ज्यादा 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 और बीजेपी को 11 से 13 सीटें मिल सकती है। इस तरह से यहां देखा जाए तो टीएमसी और कांग्रेस को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा 32 सीटें मिलने जा रही है। इसके अलावा लोकपोल ने राजस्थान का सर्वे भी जारी किया। लोकपोल के इस सर्वे के मुताबिक राजस्थान में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है और सर्वे में एनडीए को जहां 17 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं पर सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। इससे पहले लोकपोल ने महाराष्ट्र का सर्वे भी जारी किया था और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 23 से 26 सीटें मिल रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 21 से 24 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अनुसार से अगर दूसरे को देखें तो महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो चुका है। सीट शेयरिंग की अगर बात किया जाए तो सीट शेयरिंग के फार्मूले के तहत 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट वाली और 17 सीटों पर कांग्रेस, 10 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट वाले चुनाव लड़ेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए हुए एबीपी न्यूज के सी वोटर भी सामने आए थे और ये लेटेस्ट सी वोटर थे एबीपी न्यूज की तरफ से, जिसमें बताया गया था इस सर्वे के अनुसार से कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के गठबंधन एनडीए को पिछले लोकसभा के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है। इस चुनाव में एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ 28 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 42% वोट शेयर के साथ 20 सीटें मिल सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से ये सर्वे जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल किए गए थे उसमें ये बताया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने राज्य के 48 सीटों में से 23 सीटें जीती थी, जबकि उनके सहयोगी शिवसेना ने 18 सीटें हासिल की थी। वहीं एनसीपी ने 4 सीटें तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीटें जीतने में सफल हो पाई थी। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि किन राज्यों में है तो महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूज 18 ने सर्वे किया था, न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के लिए एक और जीत की भविष्यवाणी की गई। सर्वे के मुताबिक एनडीए राज्य की 48 सीटों में से 41 सीट जीत सकती है, जबकि विपक्ष गठबंधन इंडिया को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था न्यूज 18 के सर्वे के अनुसार से। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर टाइम्स नाउ ईटीजी ने भी ओपिनियन पोल किया और हाल ही में उस सर्वे में बताया गया कि अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 9 से 13 सीटें मिलने की संभावना है। प्रदेश में अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती है, यानी कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो इस सर्वे में बताया गया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में सर्वाधिक 35 सीटें जीत सकता है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 13 सीटें जीत सकता है। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो एनडीए को 53% वोट तो वहीं पर इंडिया को 35% वोट मिल सकते हैं। निर्दलीय समेत अन्य को 12% वोट मिल सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के गठबंधन को महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर पार्टी वाइज सीटों की बात की जाए तो प्रदेश में 25 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे रह सकती है। उसी की सहयोगी पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाले को 6 सीटें मिल सकती है। एनसीपी अजित पवार की पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो शिवसेना यूटीबी को 8 सीटें, शरद पवार वाली एनसीपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों की अगर बात किया गया था इस सर्वे के अनुसार से तो
अब हम इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुमान की बात कर लेते हैं। फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश का मिजाज जानने के लिए इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे कराया था। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी एनडीए को 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में 26 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी इंडिया को 48 में 26 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन को जहां 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 44.5% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। यानी सर्वे में बीजेपी शिंदे अजित पवार गुट पर महाविकास आघाड़ी भारी पड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी पार्टियां यूपीए का हिस्सा थी। महाराष्ट्र में बीते दिनों दोनों प्रमुख पार्टी शिवसेना और एनसीपी में टूट हो गई और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनसीपी और शिवसेना दोनों में दो अलग अलग गुट बन गए हैं। जहां शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट एनडीए का हिस्सा है, वहीं शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार इंडिया अलायंस का हिस्सा है। यानी दोनों पार्टियों का एक गुट एनडीए के साथ है तो वहीं दूसरा गुट इंडिया के साथ है। इन सभी सर्वे से साफ होता है कि बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपने बहुमूल्य मतों से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।